Hello students, how are you? I hope good going. Now we will start chapter 5 of EVS and the topic of chapter is Anita and the honeybees. Anita. My name is Anita Kushwaha. This is the picture of Anita Kushwaha. She lives in Bocha village. This is in Muzaffarpur district in Bihar. बिहार जिले में मुजफ्फरपुर में ये विलेज है. अनीता स्टेज विद देयर पेरेंट्स एंड 2 younger brothers. They study in college. Beside studying, she teaches young children and also keeps honey bees. वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी. उसके 2 छोटे भाई थे और वो यंग चिल्ड्रंस को टीच भी करती थी और हनी बी भी रखती थी. Now this is the picture of India map. India map. Where is Bochaha? This is in Muzaffarpur district in Bihar. Look at this map. मैप दिख रहा है आपको. तो उसने कहा कि when she was young, जब वो young थी तो they used to spend all time with their goats as they grazed for food. Okay, now one day उसका एक सपना था. One day I peeped into the school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. एक बार वो अपने गांव में स्कूल में गई और वो चुपचाप जाके बच्चों के पीछे बैठ गई. बहुत खुश हुई वो देख के. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. वो उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ. बट दे टोल्ड क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो. उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि आप स्कूल नहीं जाओगे. वो बहुत रोई. शी क्राइड एंड क्राइड. वन ऑफ द टीचर इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स. उसी स्कूल में एक टीचर थी. उसने उनके पेरेंट्स को समझाया कि स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो फिर कम से कम 8th क्लास तक तो उसको पढ़ाया जाए. फिर उसके पेरेंट्स एग्री हो गए. दिस इज़ द स्वीट मेमोरी ऑफ अनीता कुशवाहा. उसने देखा कि उसके गांव में बहुत सारे ओल्डर बॉयज़ थे, तो उसने क्या किया, उनको और यंग चिल्ड्रन को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया. दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग. जब उसने स्टार्ट किया तो उसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसको पढ़ाना था, उसको अपना टाइम स्पेंड करना था. तो वो स्कूल से जब वापस आती थी तो वो उनको बहुत अच्छी तरह केयर से पढ़ाती थी. उसका टाइम धीरे धीरे टाइम पास एंड अनीता कंप्लीटेड क्लास 5. धीरे धीरे अनीता ने क्लास 5 पास कर लिया. अनीता ने सॉरी आई न्यू दैट वी यूड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6. उनके पेरेंट्स ने कहा कि अब तो तुम स्कूल छोड़ो, तुम्हें स्कूल छोड़ना होगा. तो उसने कहा कि नहीं, आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रेन फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट. फिर मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी और जो मुझे उससे मनी मिलेगी उससे मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी. तो देखो आपको इस पिक्चर में कैसे वो टीच कर रही है बच्चों को. ओके, नाउ स्लोली धीरे धीरे उसने लर्न हाउ टू राइड ए मोटरसाइकिल. उसने धीरे धीरे मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया और कई बार वो गिरी, उसको चोट भी आई, लेकिन वो बहुत खुश थी क्योंकि वो मोटरसाइकिल चलाना सीख गई थी. नाउ फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग. देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया. उस एरिया में बहुत सारे लीची के ट्रीज थे और जो हनी बी आपको पता है वो स्वीट्स की तरफ तो अट्रैक्ट होती है, तो वो लीची फ्लावर्स की अट्रैक्ट होती थी. मेनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी. बहुत सारे लोग थे जो बीज वगैरह को कलेक्ट करके और उनसे हनी निकालते थे. तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसे ही करूं, और उसने ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस. उसने गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज चलते हैं, तो उसने एक कोर्स ज्वाइन किया और उसने बी कीपिंग का कोर्स किया. उसके बाद ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, उसने ट्रेनिंग के दौरान उसने देखा कि हनी बी कैसे अंडे देती है अक्टूबर से दिसंबर मंथ में, और दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग. इस तरह उसने वो कोर्स करके, उसके पास रुपए नहीं थे, बट शी डिड नॉट हैव मनी टू कीप देयर ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क. सो
शी कंटिन्यू टू टीच एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट ₹5,000. धीरे धीरे उसने क्या किया, पैसे कलेक्ट करे, और उसने फिर उस मनी से शी बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज. उसने फिर सबसे पहले 2 बॉक्सेस लिए बीज को रखने के लिए, और ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2,000. हर बॉक्स की कितनी वो थी कॉस्ट 2,000. तो आप बताओ, अगर 1 बॉक्स की 2,000 एंड 2 बॉक्सेस, तो 2,000 मल्टीप्लाई 2 इट मीन्स 4,000. विद द रिमेनिंग मनी, जो उसके पैसे बच गए उससे उसने शुगर खरीदा और बीआईएफ के लिए मेडिसिन खरीदा. एवरी डे, हमेशा वो साइकिल से कॉलेज जाती थी. माई साइकिल इज़ द टाउन 5 किलोमीटर्स अवे. उसकी साइकिल टाउन में थी जो 5 किलोमीटर दूर था. व्हेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बीज. जब वो कॉलेज जाती थी तो उसकी जो मदर थी वो बीज के लिए सिरप प्रिपेयर करती थी. एंड फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस. और जो उसके फादर थे वो बीज की देखभाल करते थे और उनसे बॉक्सेस से हनी बाहर निकालने का काम करते थे. आप भी घर में भी हम काम करते हैं तो सभी लोगों को मिलकर करना पड़ता है ना. अब अनीता कुशवाहा कितनी मेहनत करेगी, वो स्कूल भी जाती थी, वो बच्चों को भी पढ़ाती थी, वो कॉलेज भी जाती थी, और फिर वो घर पे भी. लेकिन जब वो कॉलेज जाती थी तो उसके पीछे से उसकी कौन देखभाल करेगा. तो उस समय उसकी ममा एंड उसके पापा उसकी हेल्प करते थे. तो अनीता is known by everyone in all the villages nearby. Now look at this picture. अनीता धीरे धीरे उसने मतलब बहुत जगह गांव में जाने लगी और उसने बहुत सारी मीटिंग्स की एंड टॉक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी. और उसने सबको बताया कि किस तरह स्टडी सबके लिए बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर. कुछ ने तो उसकी बातों को मजाक में लिया, बट अनीता नोज. लेकिन अनीता जानती थी कि शी डज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स टू. वो जानती थी कि अगर मैं कुछ लोगों को समझाऊंगी तो कुछ तो मानेंगे मेरी बात. और उसके बाद उसने गांव गांव जाके मीटिंग की और सबको समझाया कि स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अनीता वांट्स टू बिकम ए होलसेलर. वो एक होलसेलर बनना चाहती थी और विलेजर्स की मदद से उसको, ताकि हनी की अच्छी प्राइस मिल सके. देन एवरी बीहाइव हैज़ 1 क्वीन बी दैट लेग्स. हर बीहाइव में मतलब उसके छत्ते में एक क्वीन बी होती है जो अंडे देती है ना. वहाँ पे बहुत सारे हाइव में फ्यू मेल्स भी होते हैं. मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज. और बाकी जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं, वो पूरा टाइम काम करते रहते हैं. दे मेक द हाइव. वो हाइव छत्ते को बनाते हैं एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज. और जो छोटी बीज होती है ना उनकी देखभाल करते हैं. दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर. वो नेक्टर की खोज में फ्लावर्स के चारों चक्कर लगाते हैं, उनको सर्च करते हैं. देन दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी. और फिर वहाँ से वो नेक्टर कलेक्ट करके हनी के लिए और फ्लावर से वो नेक्टर कलेक्ट करके आते हैं. व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर विद नेक्टर. अगर किसी एक बी को कहीं पर फ्लावर में नेक्टर मिल जाता है तो इट डज ए स्पेशल काइंड ऑफ डांस. वो एक अलग तरह का डांस करने लगती है जिससे अदर बीज भी वहाँ आ जाते हैं. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. 2 बॉक्सेस. उसमें उसके पेरेंट्स वगैरह भी हेल्प कर रहे हैं और कैसे बी हाइव को, छत्ते को कैसे संभाला जाता है, कैसे उसको करा जाता है. तो वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव. विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन. अगर वर्कर्स ही नहीं होंगे, मान लो आप मकान बनवा रहे हो, अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो मकान कौन बनाएगा. वर्कर्स की तो नीड है ही. इसी तरह हर काम में वर्कर्स की नीड होती है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज टाइप्स ऑफ बीज. आपने कभी बीज को देखा है? नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ बीज. बी हाइव हैज 1 क्वीन. और जो क्वीन बी होती है दे ले एग्स. और वो अंडे देती है. और इन बी हाइव देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स. वहाँ पे थोड़े से मेल्स होते हैं. धीरे धीरे अनीता ने बहुत मेहनत की और उसके पास बहुत सारे बॉक्सेस हो गए और उसने अपना काम शुरू कर दिया. एपीकल्चर जो बहुत सारा मतलब एक बिजनेस करते हैं होलसेल का, वो कहा जाता है. तो अनीता के पास धीरे धीरे 2 बॉक्सेस से बहुत सारे बॉक्सेस हो गए. और एंड्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज. हनी बीज की तरह जो एंड्स होती हैं, चींटियाँ, वो भी एक साथ रहती हैं और एक साथ मिलके
काम करती है। उसमें भी क्वीन एंट जो होती है वो एग्स देती है। तो आपने देखा कि अनीता कुशवाहा इज़ वेरी, कितनी सिंसियर, कितनी लेबर, मतलब कितनी मेहनती लड़की थी वो, हार्ड वर्किंग। धीरे धीरे उसने अपनी स्टडी भी की और उसने अपना काम भी स्टार्ट किया। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हाइव। आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने? तो ये इस तरह से कहीं भी ब्रांच पे या ऊपर लाइफ पे बहुत सारे बीज मिलके एक अपना हाइव बनाते हैं। और इसमें आप देखो सारे वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। एक एक हाइव होगी तो छत बी होगी तो छत्ता कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फ्लावर्स। और आप फ्लावर्स में देखो आप कैसे हनी बी फ्लावर्स के पास जा रही है और वहाँ फ्लावर्स का नेक्टर सक कर रही है, कलेक्ट कर रही है। तो इस तरह से जब उसे कहीं पर मिलता है ना फ्लावर्स, उसमें नेक्टर, तो वो बहुत सुंदर सा बस करने लगती है, डांस करने लगती है। नाउ दिस इज द चैप्टर 5, Anita and the Honey Bee. What we have learned, Anita Kushwaha is the first female beekeeper in the rural Indian village of Bachaha. Honey bees live in beehives. तो अनीता कुशवाहा जो थी वो फर्स्ट फीमेल थी जिसने बीज रखना स्टार्ट किया था। और हनी बीज जो होती हैं, हनी बीज लिव इन बी हाइव्स एंड रियरिंग हनी बीज फॉर हनी इज नोन एज एपी कल्चर. Now understood? Thank you and like my video and